Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadhana. Today, we are going to study class 10th subject English special topic grammar models. तो पिछले वीडियो में हमने मॉडल के चाहे वो आपका विल हो, शैल हो, कैन, कुड, मे, माइट और शुड और वुड जो है इनके बारे में बात की थी। अब जो है हमारी जो नेक्स्ट जो बचते हैं जो आपके मॉडल वो है अपना है अगला मस्ट। मस्ट जो आपकी मॉडल वर्ब है इसका उपयोग भी जो है आपको हिंदी में चाहिए के अर्थ में भी होता है और भी इसके कई उपयोग हैं। तो इसकी जो हम प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे तो ये जो है आपको कहाँ कहाँ पर जो है इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले अपन इसका उपयोग करते हैं अपन एडवाइस में। तो एडवाइस में हमने देखा था कि शुड का भी जो है उपयोग होता है और मस्ट का होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है तो इनका अंतर हम समझेंगे। ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि शुड का उपयोग हम केवल वही जो सलाह होती हैं ऐसी सलाहें कि जिनको यदि ना भी माना जाए तो अभी अपना फ़िलहाल में कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसी एडवाइस जिनको ना मानने पर नुकसान हाल के हाल होता है, त्वरित जो है आपको नुकसान मिलता है, इस प्रकार की जो सलाह है वहाँ पर मस्ट आता है। इसमें आपको जान माल की जो है हानि भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमें रोज़ सुबह घूमने जाना चाहिए, तो अगर हम एक दिन घूमने नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जो सामान्य सलाह हैं उनमें आता है शुड, लेकिन हम यदि इस प्रकार की बात करें कि हमें जो है बिजली के खुले तारों को नहीं छूना चाहिए, तो ये जो सलाह है वो अति आवश्यक सलाह है। तो जो अति आवश्यक सलाह होती हैं जिनसे हमारे जान माल की जो है सुरक्षा का जो है समस्या होती है, या फिर कहीं पर कोई नियम या जो बंधनकारी होता है, जैसे कोई कानून है कि हमें रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए, तो ये कैसा है कि ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये आपका क्या है नियम में है, रूल में भी आपके नियम का भी उल्लंघन होता है, उससे आपकी जान माल की जो है सुरक्षा का भी इसमें भाव होता है। तो ऐसी सलाहें जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, या उसका कोई नियम है, या आपकी जान माल की सुरक्षा का जो है इस प्रकार का भाव है, तो उन प्रकार की जो सलाह है उनमें आपको हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा आपका है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है, मतलब इसका किसी प्रकार की मजबूरी या बंधन, कि आपको अनिवार्यता होने पर कोई काम यदि आप करने वाले हैं, आप निकट भविष्य में करेंगे, उसमें कोई शर्त है, कंडीशन है, कंपलसरी है कि यदि मतलब है आपको कि यदि आपको जो है परीक्षा देनी है तो आपको फीस जमा करना जो है अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार की कंपल्सन है कि इसके बिना आप जो है आगे आप कुछ भी जो है एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो वाक्य होते हैं, बातें होती हैं, वहाँ पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। कोई नियम है या उसको बड़ा कोई काम ऐसा जो बंधनकारी है, जो अपनी स्वेच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, अपने विवेक पर नहीं है, कोई नियम है जैसे, तो उस प्रकार की वाक्य में आपको जो है कि द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन टाइम, कि छात्रों को समय पर विद्यालय जो है या कहीं पर आना चाहिए। तो ये वो सभी के लिए क्या होती है, अनिवार्यता होती है। अगर उसका हम उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड या अर्थदंड का जो है वो भागीदार होना पड़ता है। तीसरा आपका है प्रोबेबिलिटी, जो है आपका जो संभावना में हम जो है हमने अभी मे का जो है यूज़ भी किया था, लेकिन यहाँ पर भी मस्ट में होता है, लेकिन कैसा, जब हम जो है जिसके संभव घटित होने के चांस मोर देन 75% होता है, मतलब ज़्यादातर संभावना जिस बात की है कि हम उस बात के प्रति लगभग आश्वस्त हैं। जैसे हमने कहा कि ऐसे अगर हम किसी को रात के 11 बजे के बाद फ़ोन लगाएंगे तो हम कहेंगे कि बस संभवतः वह सो रहा होगा, तो उसके सोने के चांसेस ज़्यादातर 90% है कि कोई व्यक्ति, हाँ किसी विशेष अगर कोई कारण है तो वो जगह हो सकता है। संभवतः 12 बजे के बाद व्यक्ति सो जाता है, तो हम किसी को फ़ोन लगाएंगे तो हम यदि हम बात करेंगे कि शायद वो निश्चित रूप से वो सो रहा होगा, लेकिन हम 100% श्योर भी नहीं हैं। तो जब आपकी संभावना है मोर देन 75% होती है, हम लगभग आश्वस्त होते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है मस्ट का प्रयोग ही करते हैं। जैसे
आपने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत समय से काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे शायद वो पक्के में बिल्कुल जो है थक चुका होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति यदि लंबे समय से कार्य कर रहा है तो उसका थकना जो है लाजमी है। नेक्स्ट जो आपका है ऑवलाइजेशन, फोर्थ जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, ऑवलाइजेशन। मतलब क्या है कि शी मस्ट क्लियर हर अकाउंट्स बिफोर लीविंग। मतलब क्या है कि आपको जब किसी प्रकार की कोई बाध्यता होती है, कोई नियम है आपको, या आपको तो इस प्रकार की जो है कि आपको जैसे अगर कहीं आप कोई मकान खाली करते हैं तो उसके पहले आपको जो है किराया भरना, या रूम लिया आपने तो वो कैसा होता है, वो बिल्कुल अति आवश्यक में होता है। तो ये आपका ये कंपल्सन है या ऑब्लिगेशन है, ये लगभग आपके जो है समान है। तो आपको मुख्य रूप से जो है, मैं आपको अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से यदि मैं आपको कुछ एडवाइस करूं तो आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान करनी है। एक ऐसा मैंने आपको ट्रिक बताई कि जब भी कहीं पर कोई नियम टूटता हो, जब भी कोई नियम टूटता हो या हमारे स्वास्थ्य और जान माल की सुरक्षा की जब भी कोई बात होती है तो इस प्रकार के वाक्यों में ही मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे है कि वन मस्ट नॉट स्मोक, किसी व्यक्ति को जो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये स्वास्थ्य संबंधी सलाह है। इससे हमारी जान माल की जो है सुरक्षा का भाव जुड़ा होता है। या फिर कहीं पर कोई नियम टूटता हो, कानून में हो, ठीक है ना, इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें आपका मस्ट ही जो है आएगा। नेक्स्ट जो हमारी मॉडल वर्ब जो अब आने वाली है वह है अपनी ought to। ought to, इसमें हमें ध्यान देने वाली एक बात है कि जब भी इसमें नॉट आएगा या इसका प्रश्नवाचक बनेगा तो टू जो है अपना वो कभी भी वर्ब से अलग नहीं होगा। जैसे आपका विल बी शैल भी होता है, हेल्पिंग वर्ब है, या विल हैव शैल हैव है, तो विल नॉट हैव होता है। इस प्रकार से ought not to, नॉट कभी भी ought to के बाद नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ भी ought to का प्रयोग होता है वहाँ पर should का प्रयोग हो सकता है। ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि should के स्थान पर हर जगह ought to का प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन ought to के लगभग हर स्थान पर जो है should का प्रयोग हो सकता है। इसलिए ये जब भी ought to का प्रयोग होता है तो should साथ में उसके नहीं आता, लेकिन फिर भी इसकी एक कंडीशन होती हैं। इसमें सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मोरल ड्यूटी। मतलब होता है इसका नैतिक कर्तव्य। जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनकी जब भी बात होगी तो उसमें मॉडल के रूप में जो है आपका ought to का प्रयोग ही होगा। जैसे हम इस प्रकार से कहें कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये एक नैतिक कर्तव्य, एक हमारा सामाजिक दायित्व है, वो एक अच्छे नागरिक या संस्कारवान व्यक्ति की एक निशानी है कि हम अपने से, चाहे वो बड़ा ओहदे में हो या फिर उम्र में हो, तो उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे वी शुड या वी ought to obey our elders। यहाँ पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान करना पड़ेगा यदि ought to में ऑप्शन है तो आपका सबसे जो बेसिक पॉइंट बनता है वो क्या होता है, मोरल ड्यूटी का बनता है। दूसरा एक आपका है, एक पॉइंट है आपका प्रोबेबिलिटी, संभावना होता है। तो इसमें जो है संभावना, यदि कई संभावना हो, लॉजिकल जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगा कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या है कि यू हैव वर्कड हार्ड, कि आपने जो है कठिन परिश्रम किया है। यू ought to get good marks, तो आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए। तो एक तार्किक जो है आपकी कैसी संभावना है, मतलब क्या है कि उसके पीछे आपको एक लॉजिक भी दिया होगा। तो तार्किक जो आपकी जो संभावना प्रायिकता है, उस प्रकार के वाक्यों में आपका ये ought to का प्रयोग होगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तीसरा जो है आपका, इसका एक पॉइंट है आपका, ये कम यूज होता है फिर भी, जो आपका है डिजायरेबिलिटी, मतलब होता है इच्छा। जब हम अपने जो है शी मस्ट क्लियर, सॉरी, देयर ought to be some more vehicles, क्या है, उन्होंने कहा कि हमारे पास यह और वाहन जो है होने चाहिए। जब हम किसी भी सामग्री की हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसा यहाँ पर ये वस्तु यहाँ पर होनी
चाहिए। तो जब किसी की इच्छा हो, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी संज्ञा की हम जब इच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसा वस्तु यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस प्रकार के वाक्यों में भी हम शुड के स्थान पर ought to का प्रयोग करते हैं। ये जो आपके दो प्रयोग हैं ये इंग्लिश में, आपके स्पोकन इंग्लिश में तो जो है ना के बराबर होते हैं, लेकिन आपके ग्रामर में लेकिन सबसे ज़्यादा ought to का प्रयोग आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो मोरल ड्यूटी के लिए होता है, जैसे होता है। आपका नेक्स्ट है जैसे आपका डेयर। डेयर के बाद में बात करेंगे। इसका भी प्रयोग जो है हम लोग ग्रामर में परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी हम इसको, क्योंकि हम सिलेबस में है आपका। तो डेयर मतलब होता है हिम्मत होना। तो डेयर का ये जो है आपको, मैं आपको दो उपयोग बताऊंगा आज आपको, कि इसका तो सीधा सीधा है कि जब हम किसी भी काम को, ऐसा काम जिसमें जो है साहस की जो है आवश्यकता होती है, तो हम डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सोचा हाउ डेयर यू, आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही बिहेव इन दिस मैनर, उसकी इस प्रकार से व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई। एक तो आपका टू डोनेट चैलेंज, मतलब क्या है, पहला प्रयोग क्या है इसका, टू डिनोट चैलेंज। जब आपको किसी भी प्रकार की चुनौती जो पूर्ण वाक्य है उसके लिए आता है प्रयोग। एक आपका जो है इसका प्रयोग आता है टू डिनोट करेज, साहस दिखाने के लिए आता है। तो चुनौती और भी साहस की बात आएगी तो हम लोग जो क्या करेंगे, इसका डेयर का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लास्ट है और अंतिम है आपका है नीड। तो नीड के बाद में आपको कभी कभार टू भी प्रयोग होता है आपको लगभग। तो नीड का ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रकार की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो उसका जो प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि नीड में जो है वो पास्ट टेंस में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको हमेशा क्या करना है आपको, प्रेजेंट में। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा इसका, तो नीड नॉट टू का जो नीड के बाद में जो आपका टू आवश्यकता जो है आपका नॉट आएगा तो प्रयोग करते हैं। तो आज का ये अपना जो टॉपिक वो है समाप्त होगा। जो है अब जो है आपके क्लासें भी आपकी रेगुलर का जो है लगाने का शासन आदेश जो है प्राप्त हो चुका है। जल्दी हम विद्यालय में जो है आपकी ऑफलाइन क्लास मिलेंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय।